क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी हार रहे हो? तुम दिन रात मेहनत करते हो, लोगों के लिए उपलब्ध रहते हो, अपनी खुशियां दांव पर लगाकर अपनों को संभालते हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है? उपेक्षा। तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मान लिया जाता है। आज के समय में जब तुम आईने में देखते हो, तो क्या तुम खुद को पहचान पाते हो, या तुम सिर्फ वही दिखते हो जो दुनिया तुम्हें देखना चाहती है? भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह तुम्हारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की एक कला है। तुम सोच रहे होगे, मैं क्यों सुनूं? क्योंकि अर्जुन भी तो वहीं खड़ा था जहां आज तुम हो। कुरुक्षेत्र का मैदान बहुत दूर नहीं है भाई। कुरुक्षेत्र तुम्हारे अंदर है। वो जो ऑफिस की कुर्सी है, वो जो घर के उलझे रिश्ते हैं, वो जो रातों की नींद हराम करने वाली चिंताएं हैं, यही कुरुक्षेत्र है। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध छोड़ दो। उन्होंने कहा, युद्ध लड़ो, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो अहंकार के लिए। मुझे जीतना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे फल चाहिए। कृष्ण कहते हैं, यही तुम्हारी हार की जड़ है। गीता की पाठशाला के 3 अटल सूत्र समझो। तुम शरीर नहीं, तुम उस ऊर्जा का अंश हो जिसे समय छू नहीं सकता। जब तुम अपनी पहचान किसी पद, पैसे या रिश्ते से जोड़ लेते हो, तब तुम डर के गुलाम बन जाते हो। जिस दिन समझ लोगे कि तुम एक अनंत प्रवाह हो, उस दिन हारना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिसे मिटाया ही नहीं जा सकता, वो हारेगा कैसे? सम्मान मांगने की चीज नहीं है, ये होने की चीज है। तुम लोगों के सामने बार बार अपनी सफाई दे रहे हो, अपना चरित्र साबित कर रहे हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने पूरी उम्र भी छोटी पड़ जाएगी। कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा उन लोगों को बदलने में मत लगाओ जो तुम्हें नहीं देखना चाहते। अपनी ऊर्जा अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाओ। जब तुम बन जाओगे, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हें देख लेगी। परिणाम की भाषा छोड़ो, प्रक्रिया का धर्म निभाओ। हम सब रिजल्ट के भूखे हैं। आज काम शुरू किया, कल फल चाहिए। गीता कहती है, काम तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई वश नहीं। जिस दिन तुमने काम को पूजा बना लिया, उस दिन तुम्हारी चिंता शांति में बदल जाएगी। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, तुम्हें बार बार तोड़ेंगे। लेकिन याद रखना, महाभारत शब्दों से नहीं, साहस से जीती जाती है। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि तुम हर लड़ाई लड़ो। बुद्धिमानी इसमें है कि तुम्हें पता हो कि कब मौन रहना है और कब दृढ़ होकर अपने लिए खड़ा होना है। जब लोग तुम्हारी कदर न करें, तो उनसे झगड़ो मत, बस अपने कदम पीछे कर लो। तुम्हारी अनुपस्थिति ही उन्हें तुम्हारी उपस्थिति की कीमत सिखाएगी। अंत में बस इतना समझ लो, ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं, ईश्वर तुम में है। तुम जो बाहर ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे भीतर की शांति में छिपा है। आज से अपनी तुलना करना बंद करो, अपनी स्वीकृति दूसरों से मांगना बंद करो। जिस दिन तुमने ये किया, उसी दिन तुम्हारा असली जीवन शुरू होगा। तुमने कभी सोचा है कि तुम बार बार उसी गड्ढे में क्यों गिरते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी अच्छाई बार बार साबित करोगे, तो लोग तुम्हें मान लेंगे। लेकिन जीवन का कड़वा सच यही है, जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही सिखाया जो आज तुम्हें सीखने की जरूरत है। गीता कहती है, जो अपने आप प्राप्त लाभ में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों, सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, जो ईर्ष्या रहित है और जो सफलता और असफलता में समान रहता है, वही मुक्त है। इसे अपनी जिंदगी में उतारो भाई। जब तुम किसी के सामने खुद को सही साबित करने के लिए दौड़ते हो, तो तुम अपनी गरिमा खो देते हो। सम्मान मांगने की चीज नहीं है, यह तुम्हारे होने का एक हिस्सा है। तुम अगर आज किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या घर में अपनों के लिए जी रहे हो, तो ध्यान रखो, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी प्रसिद्धि से नहीं, तुम्हारे स्वभाव से मापी जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघ रहा है, तो समझो, समस्या तुम्हारी नहीं, उसकी आदत की है। वहां सफाई देना छोड़ो, वहां मौन का कवच पहन लो। याद रखना, शब्द कभी कभी घाव देते हैं, लेकिन तुम्हारा मौन और तुम्हारा आत्मसम्मान
वो आग है जिसमें सामने वाला खुद ही जलकर शांत हो जाएगा। अब एक गहरी बात सुनो। हम सब परिणाम, रिजल्ट के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें डर है कि अगर आज रिजल्ट नहीं मिला तो लोग हमें असफल कहेंगे। लेकिन गीता कहती है कि जो इंसान रिजल्ट के फल के लिए कर्म करता है वो कभी योग, कनेक्शन में नहीं होता। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा कभी भी तुम्हारे कर्म का कारण नहीं होनी चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो? जिस दिन तुमने सफलता के बोझ को कंधे से उतार दिया, उस दिन तुम वो काम करोगे जो दुनिया के लिए असंभव है। तुम आज मेहनत इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारी नजर घड़ी पर है कि कितना मिला। कृष्ण कहते हैं, नजर काम पर रखो। जिस काम को तुम पूजा की तरह करोगे वो काम तुम्हें खुद ब खुद शिखर तक ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। वो तुम्हें तुम्हारी कमियों का आईना दिखाएंगे। लेकिन भगवान तुम्हें किसी ऐसे अवसर से जरूर मिलाएंगे। यही है भगवत गीता का सार, खुद को जान लेना। स्वागत है तुम्हारी अपनी पाठशाला में। अब से तुम खुद के सारथी हो। मेरे भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध कोई अंत नहीं था, वह एक शुरुआत थी। ठीक वैसे ही आज जो तुम परेशान हो, ये परेशानियां तुम्हारा अंत नहीं है, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव है। महाभारत में कृष्ण ने युद्ध तो नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने रथ की बागडोर थामी थी। तुम्हारे जीवन का रथ भी उसी दिन सही दिशा में मुड़ेगा जिस दिन तुम अपनी अहंकार की लगाम कृष्ण को सौंप दोगे। अब तुम्हारी पाठशाला का होमवर्क क्या है? आज से जब भी कोई तुम्हें छोटा महसूस कराए तो बस मन में कहना, यह इंसान मुझे समझ नहीं रहा, यह तो बस अपनी नियति जी रहा है, और अपना अगला कदम उठा लेना। क्योंकि जिसे अपनी असली ताकत पता होती है उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपनी रोशनी को बुझने मत देना। जहां कद्र नहीं वहां रुकना अपने साथ अन्याय है। और जहां तुम्हारे गुणों का सम्मान हो वहां तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। ठीक वैसे ही जैसे सूरज की पहली किरण पाकर एक बंद कली धीरे धीरे फूल बन जाती है। तो चलो आज का युद्ध यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी पाठशाला में, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी तो खुद को पाना बाकी है। याद रखना, तुम साधारण नहीं हो, तुम उस ऊर्जा का अंश हो जो कभी खत्म नहीं होती। बस अब जागने की देर है। तो आज की पाठशाला यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। याद रखना, जीवन एक उलझी हुई पहेली नहीं है, बस हम उसे सुलझाना भूल गए हैं। गीता कोई पुरानी किताब नहीं, यह तुम्हारे आज के कंफ्यूजन का सबसे सटीक समाधान है। अगले आने वाले दिनों में हम उन समस्याओं को जड़ से उखड़ेंगे जो हर रात तुम्हारी नींद उड़ा देती हैं। गीता की पाठशाला का वादा है, हर उलझन का जवाब सीधे कृष्ण के मुखारविंद से। जीवन को आसान और आनंद से जीने का अवसर अब तुम्हारे पास है। अपनी पाठशाला के साथ जुड़े रहो, क्योंकि अब हम केवल सुनेंगे नहीं, हम जिएंगे आने वाली सीरीज के विषय। रिश्तों का कडी डी डूरी डेजवा, सच जब अपनों के बीच रहकर भी अकेला महसूस हो। करियर का तनाव, मैं जो कर रहा हूं वो मेरा मकसद है या सिर्फ पेट भरने का जरिया। अहंकार और आत्मसम्मान, किसी के सामने झुकना कब संस्कार है और कब कमजोरी। सफलता का मोह, जब दिन रात मेहनत के बाद भी परिणाम जीरो दिखे तब क्या करें। अतीत का बोझ, उन यादों से कैसे पीछा छुड़ाएं जो आज भी चैन नहीं लेने देती। निर्णय लेने की शक्ति, क्या सही है और क्या गलत जब हर तरफ से दबाव हो। भय से मुक्ति, भविष्य की चिंता और मौत के डर को कैसे हराए। भाई, तुम्हारी जिंदगी में अभी सबसे बड़ी उलझन क्या है? किस विषय पर तुम चाहते हो कि गीता की पाठशाला का अगला वीडियो बने? नीचे कमेंट में अपना दर्द साझा करो, हम मिलकर उसका समाधान ढूंढेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।